वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल को खदेड़ा। दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी के समर्थन में किया प्रचार। आरके पुरम में जमकर गरजे मोदी, केजरीवाल पर किया प्रहार। मोदी बोले, वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले जो चुनावी रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, तो जनता के बीच भारी आक्रोश आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अभी ताजा मामला देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि समाज की महिलाओं के पास पहुंचते हैं और यहां पर जो वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल से पिछले 10 से 11 सालों का हिसाब मांगती है। सीधे आपको बता दें कि वायरल वीडियो में साफ तौर से ये कहते हुए महिलाओं को सुना जा सकता है और वो महिलाएं कहती हैं कि आखिर आपने हमारे लिए पिछले 10 से 11 सालों में क्या कुछ किया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल महिलाओं के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो आगे मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो नई दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया है। दरअसल आपको बता दें कि वो कथा करते हुए नजर आए जहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा भी रहे और परवेश वर्मा के समर्थन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह प्रचार किया और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि दिल्ली वालों को साफ तौर से लोगों को पहचानना चाहिए और जो गाली देते हैं उनको सेम टू यू कहना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि आपदा ने 11 साल दिल्ली के बर्बाद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह तक कह दिया कि वोटिंग से ही पहले झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल हों या फिर उनके जो तमाम एमएलएज हों लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं पर अरविंद केजरीवाल की जो प्रचार वाली गाड़ियां हैं उनके कांच फोड़ दिए जा रहे हैं। लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है। तो कहीं पर जो आम आदमी पार्टी के एमएलए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता उनकी पिटाई कर रही है, उनसे अपने कामों का हिसाब मांग रही है। तो इस बीच अरविंद केजरीवाल का भी वीडियो सामने आया है जहां पर अरविंद केजरीवाल से महिलाएं सवाल कर रही हैं कि आखिर आपने हमारे लिए किया क्या है। अब इस वीडियो को भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं परवेश वर्मा उन्होंने शेयर किया और वो लिखते हैं कि झूठा अरविंद केजरीवाल आज कांप उठा, हाथ जोड़कर बेशर्मी के साथ खड़ा रहा। वाल्मीकि समाज की हमारी माताओं बहनों ने जब अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि आपके वादे अनुसार 11 साल बाद भी काम नहीं हुआ तो केजरीवाल जी भाग गए। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता इस महाठग को हमेशा के लिए भगाने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। इस बीच बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा के चुनाव प्रचार में पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री लक्ष्मीबाई नगर के गणेश उत्सव पार्क में पहुंचे। इस दौरान वहां बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि परवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए कई सारी तस्वीरें कथा की शेयर की है जहां पर वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के आरके पुरम में एक रैली को संबोधित किया जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग आपदा से नफरत करते हैं। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही हैं। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुनिए उनका यह संबोधन। और आप लिख के रखिए 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक
दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और जो पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे। आपदा के फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और जो पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे। आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए,
उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है, इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खांसी, जुकाम हो, फेफड़ों की बीमारी हो, सांस की बीमारियां हो, ये दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यमुना जी का क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है, ये सारा देश देख रहा है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यहां बीमारियां होती है। इससे भी दिल्ली वालों के इलाज का खर्च बढ़ा है। बीमारियों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग काम पर नहीं जा पाते। इससे जो नुकसान होता है वो अलग है। ट्रैफिक जाम के कारण, सर्दियों में जो रोक टोक लगती है उसके कारण दिल्ली में दुकानदारी पर भी बड़ा संकट आता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के मेरे दुकानदार साथियों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर आपदा का दुष्प्रभाव नहीं बढ़ा। दिल्ली के लोगों को ऐसे हर संकट से भाजपा ही निकालेगी, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 5 फरवरी अब दूर नहीं है। मैं दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के सभी शुभचिंतकों से प्रार्थना करता हूं, अब हमें मौका चूकना नहीं है। हमें दिल्ली के हर परिवार, हर वोटर से मिलना है। हर परिवार तक मोदी का प्रणाम, मोदी का नमस्कार पहुंचाना है। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी का एक आग्रह है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग बूथ तक जाएं और भाजपा को वोट दिलाएं। लोकतंत्र एक उत्सव है। चुनाव के दिन 20-20, 25-25 के टोले में वोट करने के लिए निकले, थाली बजाते बजाते जाए, घंटी बजाते बजाते जाए, ढोल बजाते बजाते जाए, उत्सव मनाए, लोकतंत्र का उत्सव मनाए। साथियों, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। साथियों, 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। ये सिर्फ विजय हो ऐसा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को भी शानदार बजट की
एक सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको याद दिला दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। कई सारे आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब ये बातें भी अरविंद केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जब अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो दिल्ली की सड़कों पर निकल रहे हैं, जनता से वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो जनता के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर के भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जनता न सिर्फ केजरीवाल के सामने मुर्दाबाद के नारे लगा रही है बल्कि उनके एमएलएस को भी अपने एरिया से भगाती हुई, दौड़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ तौर से यह कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग से ठीक पहले जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है, जो रुझान पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है। फिलहाल 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो दिल्ली में किसकी सत्ता काबिज होगी इसका पता चलेगा, लेकिन जो जनता के बीच में आक्रोश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।